देश प्रदेश की सभी ट्रेंडिंग न्यूज अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाजपा के पूर्व नेता रहे प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन जब भी बोलती है तो विरोधियों को पस्त कर देती है। कुछ समय पहले जब संसद चली थी तो 3 तलाक बिल पर बहस हो रही थी। पूनम महाजन से पहले ओवैसी बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने 3 तलाक बिल का जमकर विरोध किया। जब नंबर पूनम महाजन का आया तो देखिए उन्होंने किस तरीके से ओवैसी की भरी सभा में हेकड़ी निकाल कर रख दी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर ऐसा भाषण दिया जिसे सुन ओवैसी का चेहरा ही उतर गया। तो जिन्होंने इतनी मुबारक बातें दी तो उनको भी 2-4 मुबारकें हम भी दे दें। उस मुबारक पे एक मैं बात कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लॉ उसकी अभ्यास विशारद यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अपनी महिलाओं के लिए सब तंग आ गए हैं पहली शादी में, ये मैंने देखा। लेकिन जब वो मुबारक बात दे रहे हैं, मुझे एक बात का इल्म हो रहा है कि समझो ये मुबारक बात हम सबको दे रहे हैं। यहाँ पे बैठे चचा हैं जो चिल्ला रहे थे, यहाँ पे बैठे हम सब हैं। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। कल जाके गलती से आपके परिवार में, एक खुशहाल परिवार में, उस बेटी को व्हाट्सएप पे तलाक 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 बोल दिया आपकी बहू बेटी को, तो आपको मुबारकबाद देंगे या आपके लिए हम दुख पैदा करेंगे? इसका मुबारकबाद का अर्थ क्या होता है? मुझे मेरी बचपन की कहानी याद है। तभी ही और शी का मतलब थोड़ा बहुत सीखते सीखते आगे पढ़ रहे थे। मैंने एक बार अपने पिताजी को आके पूछा कि बाबा ही और शी हाउ इज इट प्लेस? अभी छोटी थी, कोई भी हम सवाल पूछ लेते हैं, वो कहते हैं ही पुरुष होता है और शी महिला होती है। मैंने लेकिन ही और शी क्यों होता है? ये कहते हैं ही तो पुरुष होता है लेकिन ही के पहले एस लगाया है क्योंकि सुपीरियर टू ही वो महिला शी होती है। ये मेरे पिताजी ने सिखाया है और इसी विचारधारा को हम लेके चलते हैं। और इसी बात में मुबारकबाद मैं देना चाहती हूँ मेरे प्रधानमंत्री जी को कि उसी सुपीरियर टू ही को वो ताकत देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए ये बिल लाया है। आप उसको बिजनेस कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हमारे विवाह में एक पवित्र संस्कार माना जाता है और इस पवित्र संस्कार को वो कोई भी धर्म हो, जात हो, हर वक्त एक पुरुष और महिला जब शादी करते, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इन सिकनेस इन हेल्थ आई एम विथ यू। जब मैं शादी कर रहा हूं तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब सप्तपदी में हम शपथ लेते हैं तो हर 7 सवालों पे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये विचार लेके हम चलते हैं। धर्म की परिभाषा हर कोई अपने रूप से बता सकता है। धर्म की परिभाषा अपने रूप से कोई भी उसको आगे ले जा सकता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस धर्म से मैं आ रही हूँ, हमने भी बदलाव लाया। उस बदलाव पे विषय भी चले, सती की प्रथा हो, वो चाइल्ड मैरिज हो, वो कोई भी विषय हो, उसमें भी समाज की सुधारक उस विचारों को, उस कानून को आगे बढ़ाने के लिए समाज सुधारक आगे बढ़ रहे थे। और उस समाज सुधारकों ने इसको आगे बढ़ के 1956 में हमें भी डिवोर्स के लिए वो ताकत मिली कि ऐसे कुछ नहीं कि पति तुमको कहे तो तुम एक दूसरे पत्नी को छोड़ दें, लेकिन पत्नी चाहे तो वो भी लड़ सकती है। ये ताकत हमें हमारे समाज में कानून ने दी है। आज इसरो की सबसे ज्यादा साइंटिस्ट महिलाएं हैं और अभी भी हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि महिलाओं को ट्रिपल तलाक दे दिया तो चल जाएगा, कुछ नहीं होता, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। मुझे दुख ये होता है कि यहाँ पे महिला सांसद हम सब बैठे हुए हैं। हम प्लेन में कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ नहीं जाना चाहते हो तो बाद में तय करेंगे। हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं। यहाँ पे इतनी सारी मेरी महिलाएं सांसद बैठी है। मुझे अच्छा लगा कि अपने भाइयों के लिए वो लड़ रही है कि भाई जेल कैसे जाए, भाई ऐसे कैसे जाएगा हमारा जेल। ये आप समाज सुधार के बारे में बात नहीं कर रहे, मेरे भाइयों के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे सदन में यही प्रश्न करना है, जब अपने घर की बहू बेटी पे कोई SMS पे कहेगा कि तुमको हमने तलाक दे दिया, उसको रास्ते पे ले आएगा, तो उस रास्ते पे आने वाली लड़की के लिए ये गलत नहीं होगा कि हम सिर्फ चुप रहे? या हम चाहे कभी भी अपनी बहू बेटी पे कोई आग भी उठा के खड़ा रहता है तो हम कहते कि हमको छोड़ेंगे नहीं, पहला दूसरा तीसरा जेल में जाएगा, लेकिन चौथा पांचवा सोच के बोलेगा तलाक बोलूं या ना बोलूं। इसलिए ये कानून बनाया गया है। इस सदन में चर्चा क्यों हो रही है? ये चर्चा इसलिए हो रही है इस बिल की कि खाने में नमक नहीं है, तलाक तलाक तलाक। तुम्हारे मुझे दांत ठीक नहीं लगते, तलाक तलाक तलाक। ये कहानियां हैं, आप पढ़िए। तुम्हारी मुझे शक्ल पसंद नहीं, तलाक तलाक तलाक। मुझे 5 और औरतों की शक्ल पसंद है, जैसे एक ही शादी एक बार जन्मों का रिश्ता नहीं होता, ऐसे कहा जा रहा है यहाँ पे, तो 5 औरतों की शक्ल मुझे पसंद है, तो तलाक तलाक तलाक। ये तलाक है या मजाक है? महिलाओं की जिंदगी के साथ खेलना और उस प्रताड़ना पे हम सब ने उस पर मजाक करना, ये तो मुझे नहीं लगता ठीक है। इसी सदन से ही अपेक्षा करती हूँ। मैं इतना ही माननीय मंत्री जी को कहना भी चाहती हूँ कि मंत्री जी,
आप एक दो लोगों की बात न सुनते हुए जो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, उन 10 लाख महिलाओं की बात सुनिए जिन्होंने आपको पिटिशन साइन करके दी थी। वो हर एक मेरी मुस्लिम बहन कह रही है कि मुझे नहीं चाहिए ट्रिपल तलाक, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, मुझे तुम रास्ते पे फेंक नहीं सकते। और यहाँ पे कानून बताए जा रहे हैं, इस कानून को तो समर्थन दीजिए। हर वक्त प्रिवेंशन बेटर होता है क्योर से। ये कानून उस रूप से प्रिवेंशन है और इस प्रिवेंशन को हमने समर्थन देना चाहते हैं। मैं पुरुष सांसदों को यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, हिंदू परिवारों में दहेज का मौका था, दहेज अभी क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। दहेज कोई भी मांगे तो हम उसको जेल में पूरे परिवार को, लड़के को नहीं उसके पूरे परिवार को भेज सकते हैं। तो किसी मुस्लिम पिता को ये लगेगा कि उसकी बेटी को बोला जाए कि तुमको हम दहेज तो लेंगे लेकिन तुम्हारे साथ शादी नहीं रखेंगे। तो इस रूप से यहाँ पे बैठे हुए सारे पिता ये सोचते नहीं, ये प्रताड़ना अपनी बेटी बहू के आप देख नहीं सकते। ये विषय पॉलिटिक्स से ऊपर है, ये एक इमोशनल समाज के रिफॉर्म का विषय है और इस विषय को देखना बहुत जरूरी है। इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।